पिता ने जब प्रहलाद सताया, 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 उसने हरि का ध्यान लगाया, उसने हरि का ध्यान लगाया। पिता ने जब प्रहलाद सताया, पिता ने जब प्रहलाद सताया, उसने हरि का ध्यान लगाया, उसने हरि का ध्यान लगाया, उसने प्रभु का ध्यान लगाया, उसने प्रभु का ध्यान लगाया। लिया नरसिंह, लिया नरसिंह, लिया नरसिंह तब अवतार क्यों ना मिले कन्हैया, लिया नरसिंह तब अवतार क्यों ना होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। किस किस के तार जुड़े ठाकुर जी से, और किसको भरोसा है कि तार जुड़े हैं तो कन्हैया भी मिलेंगे। एक बार दोनों हाथ सीधे करते हुए, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, कृष्ण की शरण में आया, वो अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। सारथी, सारथी, सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले, बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। और इस पूरे भजन का अर्थ यही है क्या कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल, झूठे फल दशरथ के जागे, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो दुर्योधन ने जाल बिछाया, दुर्योधन ने जाल बिछाया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया, अर्जुन कृष्ण की शरण में आया। सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया, बन सारथी कृष्ण मुरार क्यों ना मिले, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया, होवे
सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब जुड़े तार से तार क्यों ना, बोलो ना, जब जुड़े तार से तार क्यों ना, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब सच्चा प्यार, जब परमात्मा से लगन लग जाए। और एक बात ध्यान रखना, ईश्वर से होकर ईश्वर के होने के बाद जब ईश्वर के हो जाओ, अब ये परखना आपको है कि आप ईश्वर के हुए कि नहीं हुए। ये सोचना, तोलना, परखना आपके हाथ में है। जब ईश्वर के हो जाओ तो एक बात ध्यान रखना और एक लाइन हमेशा अपने हृदय में रखना और यही गुनगुनाते रहना, कह देना कि लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। अच्छा, इतने सारे बैठे फिर भी आवाज नहीं है आप। ये लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा, तुम्हें अपना। इधर वाले थोड़ी आवाज कम है, कम तो इधर की भी है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। क्यों दुनिया से डरते हो क्या है? कि कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप याद करते थे। पहले दुनिया से डरते थे इसलिए हॉल में कथा कराते थे। अब दुनिया से डर खत्म हो गया तो इसलिए पार्क में आ गए हैं। तो फिर अभी भी डरोगे क्या? कि दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो ईश्वर को अपना बना ले। क्योंकि एक बात भक्ति में हमेशा कही गई, यहां तो कह रहा है कभी दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। और दुनिया की ये रीत है, जो ईश्वर में लगा उसको पागल की संज्ञा दी गई। मीरा को पागल कहा गया, प्रहलाद को पिता ने ही प्रताड़ित किया गया। प्रीत करी हो, अगर सच्ची प्रीत हो तो दुख सहने की आदत डाल लेना। और धनवान बनाकर आप
खुश दे रहा है, खुशियां, सारी खुशियां ही खुशियां दे दी ना। शायद मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी धारणा ये है, फिर भगवान को कोई याद नहीं करेगा। अगर उसने सारी की सारी खुशियां आपको दे दी तो फिर भगवान को याद कोई करने वाला नहीं है। हम कब जाते भगवान के पास? जब कोई विपदा आती है, कष्ट आती है। और जब जब आपको कष्ट मिल रहा हो या कुछ दुख तकलीफें आए, जब जीवन में थोड़ा सा अंधकार आए, घबराओ मत, क्योंकि अच्छी फोटो जब भी आती है जब नेगेटिव की धुलाई करते हैं ना, पूरा अंधकार बनाकर किया जाता है। और जब अंधकार से निकाल कर उसकी धुलाई करके जब बाहर निकालते हैं ना, तो सुंदर फोटो आ जाती है। जब जब आपके जीवन में अंधकार आए, सोचना कि आपके अच्छे चित्र का चरित्र तैयार करने में भगवान लगे हैं, इसलिए थोड़ा सा अंधेरे का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन भी ये अंधेरे से निकलोगे, उस दिन आपके सामने परमात्मा एक संसारिक सुंदरता, सुखद सपना आपके सामने है। श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं, भागवत को लिखा गया सबसे पहले सुनने के लिए वेद व्यास जी महाराज के द्वारा सुखदेव जी को कथा सुनाई गई। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में श्री राधा रानी के यहाँ रहते। श्री राधा रानी की आज्ञा से इस धरती पर शुक यानी तोते के रूप में अवतरित होकर आए, व्यास पुत्र बनकर आए। इधर व्यास जी ने भागवत को लिखा और भागवत को लिखने के बाद विचार किया कि इसको सबसे पहले सुनने का अधिकारी कौन है। इसको सबसे पहले सुनने का अधिकारी वही है जिसने अपने जीवन में काम क्रोध को जीता हुआ हो। फिर विचार किया कि इस दुनिया में कौन है ऐसा जिसने काम क्रोध को जीता हो। फिर ध्यान आया कि सुखदेव, व्यास जी का स्वयं का पुत्र सुखदेव, जिसने काम क्रोध को जीता हुआ था, काम क्रोध को जीत रखा था। सुखदेव जी को कथा सुनाने के लिए आह्वान किया गया, लेकिन सुखदेव जी तो आप सब कथा जानते हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? आपने अमर कथा की बात सुनी। नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर गए। एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। हा, इतना प्रेम, थोड़ा सा जोर से बोलो श्री राधे। और ये पीछे कुर्सी वाले बिल्कुल नहीं बोलते, मैं देख रहा हूं सबको। हाँ, 2-4 कैमरे वहां पे भी लगा रखे हैं, यहाँ सब दिखाई दे रहा है। दोनों हाथ उठाकर बोलो श्री राधे। धन्यवाद है। श्री सुखदेव जी बाबा का जन्म की कथा सुनाते हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज गए घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर। कैलाश में कौन रहता है? हनुमान। अच्छा, भोले बाबा। मेरे वाले में हनुमान रहते हैं। भोले बाबा रहते थे मां पार्वती के साथ। नारद जी गए, नारद जी को जाकर मां पार्वती ने प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, बाबा आजकल आते नहीं हो? नारद जी बोले, आजकल मैंने घूमना फिरना बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले कहीं प्रेम है नहीं, सब झूठा रह गया, इसलिए जहां प्रेम नहीं वहां नारद जाता नहीं। मां ने कहा कि बाबा हो सकता है कि जहां आप गए वहां प्रेम नहीं मिला हो, लेकिन एक बात कहूं कि जहां आप आए हो यहां बहुत प्रेम है। अच्छा? बोले हाँ, मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ, मेरे भोले बाबा तो इतना, मां थोड़ा अपनी व्याख्या बढ़कर कहने लगी, मेरे भोले बाबा तो इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने तो अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। शास्त्र कहता है गुरु मंत्र को कभी बताना नहीं चाहिए। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको ये भी बता दिया होगा कि भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला लगी है।
उसमें किसके मुंड लगे हैं? माता पार्वती बोली प्रेम तो बहुत करते लेकिन मुंडों के बारे में नहीं बताया। नारद जी बोले प्रेम क्या खाक करते? अरे 24 घंटे जिस माला को पहनकर घूमते हो उस मुंडों के बारे में आपको पता तक तो है नहीं। अरे दो बातें क्या आपसे प्रेम से कह दी और आप भी ना जाने क्या क्या समझ बैठी। अच्छा मैं जा रहा हूं। क्या काम कर गए? मानो घुसती आग में घी का काम करके चले गए नारद जी। नारद जी का जाना हुआ, पार्वती जी का पारा चढ़ गया। इधर शंकर समाधि में थे। शंकर जी की समाधि जैसे ही खुली और समाधि पूरी करके आए देवी जी के पास, देवी जी का तो देखा पारा चढ़ा हुआ। अरे देवी क्या बात है, कुछ प्रसन्नता आपके चेहरे में नहीं है? जाओ, हमें आपसे बातें नहीं करनी। अरे ऐसा क्या हो गया? बस जाओ, हमें बात नहीं करनी आपसे। और हमें तो बिल्कुल आपसे तो बातें नहीं करनी, आप जैसे कपटी लोगों से। शंकर जी बोले राम 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 देवी, तुम हमें कपटी बता रही हो? ऐसा हमने क्या कर दिया जो कपट कार्य है? और कपटी तो उसे कहा जाता है जो बात को छिपाता हो। हमने तो आपसे कोई बात नहीं छुपाई। बोले रहने दो, मेरे गुरुजी ने मुझे सब बता दिया। ऐसे ऐसा क्या बता दिया? बोले नारद जी आए थे मेरे गुरुजी। बोले अच्छा? बोले हाँ। उन्होंने आकर कहा कि दुनिया में कोई प्रेम नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता। तो मैंने कहा कि मेरे भोले बाबा मुझसे प्रेम करते। मैंने बहुत सारी बातें कही, अपनी व्याख्या करी, आपके प्रेम की बात करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा और मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने ये पूछा कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला लगी है, इसमें किसके मुंड लगे हैं? ओहो देवी, बात तो वैसे कोई इतनी बड़ी विशेष तो नहीं है, लेकिन कभी तुमने पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, और तुम प्रेम की बात करती हो। बोले हाँ। बोले देखो देवी, अगर यही प्रश्न मुझसे कोई पूछे कि आप पार्वती से कितना प्रेम करते हो, तो मैं आपको बताऊं? बोले हाँ। बोले मेरे पास कोई प्रमाण मांगेगा तो ये माला ही तो है देवी, इसमें किसी और के मुंड नहीं। कि जब जब तुम इस शरीर का धारण करती हो, लीला के बाद जब जब इस शरीर का त्याग कर देती हो, मैं हर बार का मुंड लाकर इस गले में माला में लगा देता हूँ। सिवाय तुम्हारे मैंने किसी को जीवन में अपनाया नहीं है। ये प्रेम नहीं तो क्या है? पार्वती जी बोले हाँ ये प्रेम तो बहुत है, लेकिन एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी बूटी पी ली जो खुद तो मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है? आप तो एक बार ना मरो, मैं बार बार मरूं। महाराज एक काम करो, ये बूटी जो है ना दवाई मुझे भी पिला दो। बोले क्यों? बोले माला का वजन ज्यादा हो गया। हाँ अब कहां तक लटकाए फिरोगे इसको? इतने तक ही रहने दो। ऐसी कौन सी बूटी? श्री शंकर भगवान कहते देवी हमने अमर कथा का पान किया हुआ है। तो माँ ने कहा कि हमें भी पिला दीजिए। बोले आपको भी पिला देते। यह अमर कथा और कोई कथा नहीं। आपने कब सुना कि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यही अमर कथा, भागवत का ही नाम जो है अमर कथा का नाम दिया गया। और माँ पार्वती बोली मुझे भी कथा सुननी है। भगवान कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए और कथा सुनाने लगे। लेकिन माँ जो है कथा सुनते सुनते बीच में सो गई। कथा में नींद बड़ी जल्दी आती है, बोलो राधे राधे। और यहाँ तो और ज्यादा है कि क्योंकि गद्दे बिछा दिए, ऐसे कूलर चला दिए बड़े बड़े, तो नींद तो वैसे ही आ जाएगी, बोलो राधे राधे। हाँ हाँ, आप जो है ना कभी ट्राई करके देखना, अगर आपको घर में नींद नहीं आ रही ना, कथा में आ जाना। कथा में नींद बड़ी जल्दी आती है। आप कुछ लोग तो आते इसलिए हैं कि घर में बच्चे शोर मचा रहे, सोने नहीं दे, बोले कथा में जाके सो जाओ। बोले 3 घंटे तो आराम से सो पाएंगे। एक जगह कथा हो रही थी हमारी, बोलो राधे राधे। एक जगह कथा हो रही, तो जो जजमान जी थे वो कथा सुनने सब लोग आकर बैठते। तो उनके घर के एक बुजुर्ग थे, उनको कुर्सी पे लाया जाता था और सामने लाकर बिठा दिया जाता था। सामने लाकर बिठा दिया जाते थे।
अब जैसे ही कथा शुरू होती थी उसके आधे घंटे बाद सामने बैठे जजमान जी सो जाते थे। बोलो राधे राधे। बिल्कुल सामने लाकर बिठा दिया जाए और वो सो गए। अब एक दिन तो देख लिया, दूसरे दिन भी फिर वही, जैसी कथा शुरू हुई उनको लाया, कुर्सी पे बिठाया और वह सो गए। अब वह सो जाते थे तो तीसरे दिन हमने कहा भाई साहब ऐसा है जजमान जी, ये आपके पिताजी जो हैं वो कथा में आगे बैठकर सो जाते हैं, आप एक काम करो भैया, उनको शायद नींद आ जाते तो थोड़ा सा दाएं बाएं बिठाया करो। आप भी बिल्कुल सामने ले जाकर हमारे आगे बिठा देते हो, तो थोड़ा सा दाएं बाएं बिठाओ आप उनको, ताकि कथा में भी विघ्न ना हो। और हमारा कथा करते बिल्कुल सामने पे ज्यादा ध्यान जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा करो कि दाएं बाएं बिठाया करो। तो वो सज्जन हमसे क्या बोले मालूम है? बोले महाराज आप तो अपनी कथा बांचो, हाँ आप तो अपनी कथा बांचो। बोले क्यों? बोले मैंने कथा कराई इसलिए कि मेरे पिताजी सो पाए। बोले राम डॉक्टर की कोई दवाई लगती उनको ना, कोई जड़ी बूटी काम करती है, उनको सिर्फ कथा में नींद आती है, मैंने कथा करवाई इसलिए है कि ये सो जाए। मैंने कहा भला आदमी है भाई, तो ऐसे भी होते लोग कथा में जाकर सो जाते हैं। और कथा में नींद पता क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि जहां जाकर संसार की सारी दुखों को भुला दे, जहां सुख आराम, जब दिमाग में प्रेशर कम हो जाता है ना, लोड कम पड़ने लग जाता है, दिमाग की सारी उलझने जब भूल जाता है ना व्यक्ति, तब उसको सुकून की नींद आती है। कथा में इतना शोर हो रहा, आवाजें तो बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वहां जाकर अपने सारी दुख तकलीफों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देता है और कहता है प्रभु अब तू जाने तेरा काम जाने, इसलिए वह चैन की नींद सो जाता है। और मैं कहता हूँ घर में सोने से अच्छा कथा में आकर सो जाओ। बोलो राधे राधे। अरे दो चार शब्द तो कानों में जाएंगे, कुछ तो कल्याण होगा, कुछ तो आनंद आएगा, कुछ तो शब्द मिलेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार है। यहाँ तो एक नाम भी आपको कल्याण दे सकता है। और मां पार्वती सो गई, शंकर भगवान कथा कहते रहे, पीछे बैठा शुक तोते का वह विगलित अंडा कथा को सुनता रहा। सुखदेव जी ने कथा सुन ली। कथा जैसे ही पूरी हुई भगवान ने जयकारा लगाया, बोले बाल कृष्ण लाल की। मां पार्वती ने कहा महाराज क्षमा करना, मैं तो बीच में सो गई। शंकर जी ने कहा आप बीच में सो गए तो हुंकारी तो बराबर आवाज आ रही थी। देखा कौन भर रहा था, पीछे बैठा तोता। तोते को देखकर शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे सुनाया किसको था? सुना किसने? क्योंकि कथा मुकद्दर की बात होती है, कथा हर किसी के नसीब की बात नहीं होती। आपके इस मोहल्ले की ही बात करें, अगर सब लोग आ जाए तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी। लेकिन सब क्यों नहीं आते? क्योंकि शायद अभी उनके मुकद्दर में ये है नहीं, और जिनकी थी वो बिन बुलाए भी आ गए। बोलो राधे राधे। जिनके नसीब में होता है ना वो स्वतः ही चला आता है, क्योंकि वह अपने से नहीं आया, भगवान ने उसको बुलाया है, भगवान उसको लेकर आए हैं। कथा मुकद्दर और नसीब की बातें होती हैं। और पितृपक्ष में कथा सुनना तो ये तो सोने पे सुहागा, न जाने कितने जन्मों का पुण्य है कि आपको पितृपक्ष में कथा सुनने को मिल रही है। शंकर जी महाराज थोड़े क्रोधित हुए कि कथा सुनी अच्छी बात, लेकिन कथा को पीछे बैठकर सुना। और शास्त्र कहता है कि ठीक व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा सुनना पाप है। हाँ, इसलिए ठीक पीछे मुझे ही चला रखा, पीछे तो बोले महाराज ठीक पीछे, बोले कोई नहीं सुनेगा, बोले तो मेरी फोटो चल रही है। बोलो राधे राधे। शंकर जी ने त्रिशूल छोड़ा, तोता अपने प्राणों की रक्षा करते करते आगे बढ़ा प्यारे, और आगे बढ़कर जो है भगवान बद्रीनाथ पहुंचा। वहां व्यास जी की पत्नी के मुंह में वह प्रवेश कर गया। तोते के शरीर को छोड़कर वह आत्मत्व अंदर प्रवेश कर गई, और श्री सुखदेव जी के रूप में समय अनुसार श्री भगवान नारायण रूप में श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। बोले सुखदेव भगवान की,
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है और सुखदेव जी महाराज को जो है समय अनुसार बड़े हुए और भागवत का ज्ञान देने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करी और भागवत को सुनाया गया प्यारे। और भागवत को सुनाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज को लाने के लिए श्री वेद व्यास जी ने श्लोक दिया गया जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था। भगवान की सुंदरता का वर्णन दिया गया। एक श्लोक पढ़ा भागवत का, बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्लोक में क्या लिखा कि वराह पीडम नटवर बपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतवासं कनकगपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरेण गोपवृन्दै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीतकी। इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का। अच्छा जरा विचार करके देखो कि हमारे ठाकुर जी हैं कितने सुंदर, है ना, अद्भुत सुंदर है। ठाकुर जी की सुंदरता के लिए तो शब्द ही कम है। सुंदरे न किम न सुंदर, बोले जो सुंदर होगा उसकी व्याख्या क्या कहें और क्या बताएं। सुंदरे न किम न सुंदरम, वह तो अद्भुत है, सुंदर है, आनंद का है। श्री सुखदेव बाबा को कथा सुनाने के लिए श्लोक दिया गया। इसमें भगवान की वराह पीडम, आप भी अपने हृदय में ठाकुर जी को सजाइए। ये श्लोक के हिसाब से वो कहते हैं कि एक सुंदर व्यक्ति है। बोले कौन? जिसके सिर पर मुकुट है। मुकुट किसका? बोले ना हीरे का, ना चांदी का, ना सोने का, किसका? कि मोर के पंख का मुकुट जिसके शीश पर शोभा पाता हो। वराह पीडम नटवर बपुः, जिसके कंठ में जो माला है शोभा पा रही है। कौन सी माला? वैजयंतीं च माला, गले में सुंदर वैजयंती की माला जिसको शोभा पा रही है। रंध्रान वेणो, जिसके अपने अधरों पर सजाकर जब ठाकुर जी इस मुरली को बजाते हैं। रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरेण गोपवृन्दै, कि वृंदारण्यम स्वपदरमणम् ताविशद गीतकीर्ति, जिसकी शोभा, जिसकी सुंदरता, जिसकी आनंद ही कुछ और है। जरा विचार करके देखो, ठाकुर जी जब बिहार जी में सजते हैं ना, क्या कहने। जब बिहार जी में सजते हैं ठाकुर जी महाराज, अद्भुत और अलौकिक रूप उनका है। और सिर्फ बिहार जी नहीं सजते, जब उनका पूरा फूल बंगला सजाया जाता है, जो देखता है मोहित हो जाता है। और जिसने देखा उसी का हो गया। अरे औरों की तो जाने दो, रसखान जब जाकर ठाकुर जी के दर्शन करता है तो उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया।